हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेशियो एनालिसिस चैप्टर का पार्ट 8 देखेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे दोस्तों। टॉपिक का नाम है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का सारा कॉन्सेप्ट हम आज के इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। जैसे दोस्तों कल के वीडियो में हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता क्या है वो देख लिया था। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में चार तरह के रेशियोज आते हैं, चार टाइप के रेशियोज आते हैं, वो हम कल की वीडियो में देख लिया था दोस्तों। सो दोस्तों, कल हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो हमारा फर्स्ट रेशियो है वो कंप्लीट कर दिया था। आज की इस वीडियो में नेट प्रॉफिट रेशियो होता क्या है वो हम डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद थर्ड रेशियो है दोस्तों ऑपरेटिंग रेशियो एंड फोर्थ रेशियो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये दोनों रेशियो हम कल के वीडियोस में देखेंगे दोस्तों। आज की इस वीडियो में नेट प्रॉफिट रेशियो होता क्या है, इसका मीनिंग डिटेल जानेंगे। उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है वो देखेंगे, एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और लास्ट में आपको इसी तरह का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, जैसे ये नेट प्रॉफिट रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या कहता है दोस्तों? नेट प्रॉफिट रेशियो रिलेशनशिप बताता है दोस्तों दो चीजों के बीच में। फर्स्ट चीज है नेट प्रॉफिट और दूसरा है नेट सेल्स। नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स के बीच में डिफरेंस रिलेशनशिप बताता है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो दोस्तों। अब नेट प्रॉफिट क्या है सर और नेट सेल्स क्या है सर? नेट प्रॉफिट मतलब दोस्तों, अब जैसे कंपनी सेल करती है, सेल का पैसा आता है, उस सेल के पैसे में जितना भी एक्सपेंसेस कंपनी को हुआ है, एक गुड्स मैन्युफैक्चर करने से लेके गुड्स बेचने तक, वो सारे एक्सपेंसेस को माइनस करें तो आपका नेट प्रॉफिट मिलता है दोस्तों। यानी सेल्स में से सारे कॉस्ट को जब आप माइनस करेंगे तो आपका दोस्तों नेट प्रॉफिट मिलता है। अब ये नेट सेल्स क्या है? नेट सेल्स कुछ भी नहीं है दोस्तों। सेल्स का जो भी अमाउंट आता है, अगर कुछ भी रिटर्न्स आया हमारे कंपनी को तो माइनस कर लीजिए सेल्स में, तो आपका नेट सेल्स आएगा। अगर रिटर्न नहीं दिया तो सेल्स ही आपका नेट सेल्स है दोस्तों। सो दोस्तों, फॉर्मूला कहता है नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। जितना भी सेल्स है आपका अमाउंट में, सेल्स में से सारे कॉस्ट माइनस कर दीजिए तो आपका नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट का अमाउंट ऊपर लग दीजिए, डिवाइड कर लीजिए, सेल्स का अमाउंट दिया तो सेल्स का अमाउंट डायरेक्ट लिख दीजिए। अगर वहां पर कुछ सेल्स रिटर्न दिया माइनस कर दीजिए, माइनस कर तो आपका नेट सेल्स मिल जाएगा। अगर सेल्स रिटर्न नहीं दिया तो डायरेक्ट आप सेल्स लिख दीजिए, इनटू 100 करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट रेशियो मिल जाएगा दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ हमारे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। ये जो नीचे आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके हिसाब से आपको नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है दोस्तों। चलिए इंफॉर्मेशन की तरफ आ जाइए दोस्तों। सेल्स का अमाउंट दिया गया है 15 लाख। उसके बाद सैलरीज पे किए गए थे आप 9 लाख के, रेंट पे किए गए थे 3 लाख के, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ रहा है 1,20,000। यानी जो आपके तीनों है, ये सैलरीज, रेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये आपके तीनों एक्सपेंसेस है दोस्तों। चलिए हमारे ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों आ जाइए दोस्तों हमारे आंसर की तरफ दोस्तों। चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं दोस्तों, फॉर्मूले के बाद ही हम आंसर सॉल्व करेंगे दोस्तों। फॉर्मूला है दोस्तों नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। सो दोस्तों, ये हमारा फॉर्मूले का डिमांड है। हमें चाहिए नेट प्रॉफिट भी चाहिए और नेट सेल्स भी चाहिए दोस्तों। जैसे आपको क्वेश्चन में सिर्फ सेल्स दिया गया है, कहीं पर भी सेल्स रिटर्न का नाम नहीं है दोस्तों। अगर सेल्स रिटर्न का नाम आता तो हम माइनस करके सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके नेट सेल्स निकाल लेते हैं, लेकिन यहां पर सेल्स रिटर्न कहीं पे भी नहीं दिया गया है तो आप क्या करेंगे, सेल्स को ही अपना नेट सेल्स मान लेंगे दोस्तों। पहले हमें नेट प्रॉफिट निकालना है। जैसे मैंने कहा नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल्स में से आप सारे एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। सो चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं दोस्तों। पहले आपका सेल्स का अमाउंट कितना है क्वेश्चन में? सेल्स का अमाउंट है दोस्तों 15 लाख। चलिए लिख लेते हैं, सेल्स हमारा है दोस्तों 15 लाख। उसके बाद सारे एक्सपेंसेस माइनस करना है दोस्तों, माइनस सारे एक्सपेंसेस। सो दोस्तों फर्स्ट एक्सपेंसेस देखिए, फर्स्ट कितना है? फर्स्ट हमारा सैलरीज है 9 लाख का। चलिए माइनस कर लेते हैं, सैलरीज 9 लाख के सैलरीज है, माइनस 9 लाख के सैलरीज।
उसके बाद देखिए दोस्तों, आपका रेंट है 3 लाख का रेंट आपके क्वेश्चन में है, वो भी हम माइनस कर लेते हैं। माइनस रेंट, रेंट कितना है, रेंट हमारा 3 लाख का है दोस्तों, ये 3 लाख भी हमारा माइनस होगा क्योंकि हमारा ये एक्सपेंसेस है दोस्तों। उसके बाद लास्ट एक्सपेंस देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है कहते हैं, यानी सारे चीजों को मैनेज करने के लिए कंपनी में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस लग रहा है कहते हैं 1,20,000 का। चलिए ये भी माइनस कर लेते हैं, माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है कहते हैं 1,20,000 का। अब हमें क्या करना है दोस्तों, सिर्फ हमें माइनस करना है हमारा नेट प्रॉफिट निकालने के लिए दोस्तों। सो दोस्तों 15 लाख में से आप 9 लाख, 3 लाख एंड 1,20,000 माइनस कर लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों माइनस कर लेते हैं, 15 लाख माइनस 9 लाख माइनस 3 लाख माइनस 1,20,000 करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 1,80,000 आएगा। ये 1,80,000 हमारा नेट प्रॉफिट मिल गया दोस्तों। वैसे ही जैसे नेट प्रॉफिट में चाहिए था तो ये 1,80,000 यहां पर लिख लेते हैं दोस्तों, 1,80,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स जैसे मैंने कहा, नेट सेल्स आपका डायरेक्ट सेल्स ही है। आपके क्वेश्चन में नेट सेल्स का अमाउंट दिख रहा होगा, अमाउंट है दोस्तों 15 लाख। सो 15 लाख, वही 15 लाख मैं यहां पर लिख ले रहा हूं दोस्तों, 15 लाख ये हमारा नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स दोनों मिल गए दोस्तों। चलिए अब समराइज कर लेते हैं इन दोनों को। लेकिन दोस्तों हमारे फॉर्मूले में ये इंटू 100 भी आएगा दोस्तों, मैं लिखना भूल गया था, इंटू 100 भी आएगा दोस्तों। तो आप यहां पर भी इंटू 100 लिख दीजिएगा दोस्तों। सो दोस्तों चलिए समराइज कर लेते हैं। समराइज करते टाइम 1,80,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 0.12 आएगा। ये इंटू 100 हमारा एज इट इज रहेगा दोस्तों। चलिए अब इन दोनों को समराइज कर लीजिए, 0.12 इंटू 100 करेंगे तो अपना आंसर 12% आएगा दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों, और जैसे मैंने कहा था मैं लास्ट में आपको इसी तरह क्वेश्चन दूंगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो दोस्तों और एक बात, मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाकर देख लीजिएगा। और इसके पिछले 2 वीडियोस भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप जाकर वो भी चेक कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।